नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पर अन्य देशों की संविधानों का प्रभाव, यानी कि भारत के संविधान में अन्य देशों से क्या क्या ग्रहण किया गया है, कौन कौन सी अच्छी बातों को शामिल किया गया है। तो उन सब के बारे में आज का वीडियो है। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीटली ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में कि इंग्लैंड से हम लोगों ने अपने संविधान में क्या शामिल किया है। तो सबसे पहला यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, शासन प्रणालियाँ दो प्रकार की हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा देश में शासन चलाया जाता है। तो एक व्यक्ति का शासन चलता है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि उसमें एक व्यक्ति प्रमुख है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें कि संसद सर्वोच्च है। संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो मंत्रिमंडल के थ्रू आगे चलकर फिर देश में लागू कराया जाता है, और मंत्रिमंडल की सहायता से ही प्रधानमंत्री अपना कार्य करता है, और मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से संसद के प्रति एक तरह से जिम्मेदार भी होता है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। साथ ही साथ संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिए गए हैं, यानी कि सांसदों के जो विशेषाधिकार हैं, संसद के जो विशेषाधिकार हैं, वो भी यहीं से लिए गए हैं। साथ ही साथ विधि का शासन, देखिए इसका मीन्स क्या है, इसको आप समझना पड़ेगा। तो देखिए, विधि का शासन का मतलब ये है कि कानून में जो कुछ लिखा हुआ है, संसद ने जो भी चीज नियम बनाया है, तो विधि का शासन इसे ही कहते हैं। तो इस विधि के शासन को आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन से उसको लिया गया है, राइट। तो ध्यान रखिएगा। और आगे बात करते हैं एकल नागरिकता। देखिए, एकल नागरिकता का मतलब यही है कि पूरे देश में जो भी नागरिक होंगे उनकी एक ही नागरिकता होगी, एकल नागरिकता, और वो राज्य की भी नागरिकता होगी और पूरे देश की भी वही नागरिकता कहलाएगी। तो ये है आपकी एकल नागरिकता। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जहां पर केंद्र की अलग नागरिकता मिलती है, और अमेरिका के जो 50 राज्य है और जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है तो उस राज्य की अलग सी नागरिकता मिलती है। तो अमेरिका में हम कह सकते हैं कि दोहरी नागरिकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, राइट। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यूएसए, राइट, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां से क्या क्या लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बिंदु लिए गए हैं, जैसे कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आपको पता ही होगा कि भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आगे की वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। तो वो जो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, राइट। साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा सा अर्थ यही है कि अगर संसद कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून की वैधानिकता की जांच करना कि वो कानून सही है या गलत है, कैसा है। तो उस कानून की एक तरह से जांच करना न्यायालय का अधिकार होता है। देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उस कानून की जांच कर सकता है, उसको सही या गलत ठहरा सकता है। तो ये सब जो प्रक्रिया है वो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि न्यायिक पुनरावलोकन में सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जो निर्णय हैं, जो पिछले निर्णय हैं, उनका भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। यानी कि अगर संसद ने अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज के 10 साल पहले कोई जजमेंट दिया था, लेकिन आज वो प्रासंगिक नहीं है, आज वो उतना प्रभावी नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने पिछले निर्णय को बदल सकता है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये जो व्यवस्था है वो आपका यूएसए के संविधान से ली गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर बिंदु आपको समझना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगला जो बिंदु लिया गया है यूएसए के पॉइंट से। तो यूएसए में देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल की गई है, और ये अमेरिका से ही ली गई। इसके तहत भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यूएसए से 3 बातें आपको मोटे तौर पर ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम जितने भी पॉइंट्स कवर कर रहे हैं हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, नहीं तो इतनी देर में वीडियो आपका पूरा कंप्लीट हो सकता था। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जो भी सीखने को मिले वो अच्छी तरह से आप आत्मसात कर सकें, अपने माइंड में बैठा सकें, जिससे कि आप कभी ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कनाडा।
कनाडा में संघात्मक स्वरूप की चर्चा की गई है। संघात्मक स्वरूप का मतलब यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कैसा संबंध है, किस आधार पर देश का निर्माण हुआ है। तो भारत में कनाडा के आधार पर संघात्मक स्वरूप का यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, यानी कि एक केंद्र होगा और राज्य होंगे, लेकिन यहाँ पर केंद्र को तुलनात्मक रूप से थोड़ी अधिक शक्तियां दी गई हैं राज्यों के ऊपर से, तो ऐसा संघ है। और साथ ही साथ यहाँ पर विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, ठीक है। यानी कि राज्यों का विनाश किया जा सकता है, राज्यों को एक तरह से कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो संघ है, ठीक है, यानी कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, संघ को नहीं वहाँ पे नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह का आप जो संघ है वो आपका कनाडा से लिया गया है। लेकिन अब अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि वहाँ पर राज्यों को भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो ये जो संघात्मक स्वरूप है वो कनाडा से लिया गया है, राइट। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। यानी कि आपको पता होगा कि संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो इनके अलावा भी अगर कोई ऐसा विषय आता है जिसमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है किसके हाथ में होना चाहिए, तो वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं और वो केंद्र के पास हैं। साथ ही साथ राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से होगी, ये भी कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया है, राइट। चलिए बात करते हैं आयरलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, डीपीएसपी, जो कि संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक तरह से राज्यों के लिए निर्देश हैं कि आपको किस तरह से शासन करना है, लोगों के जन कल्याण और उनके हितों के लिए किस तरह की आपको नियम बनाने हैं। तो वो सब चीज़ें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए। हालांकि ये कानूनी रूप से आप न्यायालय से परिवर्तनीय नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी एक अच्छे शासन के लिए डीपीएसपी का होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। साथ ही साथ राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है, यानी कि साहित्य, कला, विज्ञान और खेलों के क्षेत्र में जो सदस्य चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वो आपके आयरलैंड से ही किए जाते हैं। तो ये सब व्यवस्था आयरलैंड से की गई है, आयरलैंड के संविधान में थी, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया। तो ये प्रक्रिया जो है वो इसी देश से ली गई है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। आपको पता हो कि संविधान में संशोधन सामान्य तौर पर 3 प्रकार से किया जाता है। सामान्य तरीके से, यानी कि आधे से अधिक जो बहुमत होता है वो सामान्य बहुमत होता है। इसके बाद एक विशेष बहुमत होता है जिसमें कि 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त करना होता है। और जो तीसरा प्रकार का होता है वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का उसमें अनुसमर्थन, यानी कि समर्थन लेना होता है। और ऐसा जो संविधान संशोधन होता है जिसमें कि आधे राज्यों का समर्थन लेना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं भारत का जो संघीय ढांचा है उसको बदलने से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उन्हीं में आदि राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर चाहे कोई भी विधि हो, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से हम लोगों ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है, जो कि आप अपनी प्रस्तावना में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि जो राज्य का मुखिया होगा, राज्य का जो हेड होगा, वो जो है कैसा हुआ, जनता के द्वारा चुना गया हुआ। भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो, लेकिन वो जनता का प्रतिनिधि जनता द्वारा चुना गया है, तो वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था इस युग कहते हैं, ठीक है। राजतंत्र में क्या होता है कि जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है या जो राजा है वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, जैसे कि इंग्लैंड, ठीक है। उसमें संसद एक लोकतांत्रिक रूप से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सैद्धांतिक रूप से एक गणतंत्र है और व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से वो एक राजतंत्र है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रानी राजा का जो क्राउन, ताज का जो शासन है वो अभी भी चल रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की। तो इसमें समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची क्या है, आपको पता होगा कि 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। तो ये जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। साथ ही साथ संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई भी मतभेद होता है तो एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, तो वो जो बैठक का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, राइट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जर्मनी की। तो आपको पता होगा कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होते हैं उनका निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो भी मूल अधिकार है उनका जो निलंबन होता है वो जर्मनी के जो संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है, ठीक है। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे हम लोगों ने ये लिया है, राइट। बात करते हैं जापान की। तो जापान से हम लोगों ने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राइट।
तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि कानून में जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार शासन चलाया जाएगा। एक होती है यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन वो अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने उसको नहीं लिया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर आज भारत की जो न्यायपालिका है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपना रही है। लेकिन अगर बात करें भारत में लिखा क्या है, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, इस्टेब्लिश्ड बाई द लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर रूस की। तो रूस से हम लोगों ने मूल कर्तव्यों को लिया है जो कि बाद में संविधान के निर्माण के बाद में शामिल किए गए हैं। तो ये संविधान के कुछ स्रोत हैं जो हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं कि जो भी चीज़ें ली गई हैं वो क्या हैं, उनको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझे आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।